Hello friends, how are you? I hope all of you must be safe at your homes. क्षमा चाहता हूं पिछले 2 दिनों से किन्हीं निजी व्यस्तताओं के कारण मैं अपनी अगली क्लासेस की वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया अभी तक, लेकिन आज ही आपको वीडियो उपलब्ध मिलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ बेहतर, कुछ अलग, कुछ सोच से परे, कुछ समझ से परे, या ये कह लीजिए कि आपकी कल्पना से परे, समझ से परे, सोच से परे तो नहीं कहूंगा, उचित नहीं होगा। हाँ, कल्पना से परे। जैसा कि अभी तक आप देखते आए हैं कि मैं अपनी इंग्लिश क्लासेस की वीडियोस अपलोड करता रहा हूं, लेकिन आज कुछ हटकर कुछ अलग चीज लाया हूं आपके लिए। अपनी एक अलग सोच लाया हूं आपके लिए। आशा करता हूं पसंद आएगी। एक अन्य स्टडी के साथ साथ में एक थोड़ी सी अलग सोच भी अपनी है, एक अलग शौक है अपना, और वो है कविता लिखने का, जो कि आपके सामने लेकर आया हूं आपके समक्ष। और एक ऐसी कविता जो निश्चित तौर पर आपको जीवन के लिए प्रेरित करती है, अभिभूत करती है और जीने के लिए एक नया विकल्प देती है। मित्रों, हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कुछ बेहतर करने की कोशिश में निश्चित है जो कुछ करेगा उसी से कुछ गलतियां भी होंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बेहतर बनाने की आकांक्षा में, कुछ बेहतर प्रदर्शन की आकांक्षा में हम कुछ गलत कर बैठते हैं या भूल कर बैठते हैं, और कभी कभी कुछ भूलें ऐसी होती हैं जिनकी तो वापसी ही नहीं होती है, और कुछ भूलें ऐसी होती हैं जो हमें आगे बढ़ने का फिर एक मौका देती है। लेकिन किन्हीं हालातों में हमें इतना ध्यान रखना है कि जीवन कहीं पर समाप्त नहीं होता, जीवन कहीं पर विराम नहीं लेता है। जीवन एक सतत प्रक्रिया है जो चलती ही रहती है। किन्हीं भी हालातों में, कैसी भी समस्याओं में हमें जूझना है, हमें लड़ना है, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई आशा के साथ। क्योंकि ये समाज ऐसा है, जब तक कि आप इसके लिए करते रहेंगे, समाज, परिवार, अपना पराया, हर कोई, इन स्थितियों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने जैसे दिखते हैं लेकिन अपने नहीं होते, कई पराये जैसे दिखते हैं लेकिन वो मौके पर अपने हो जाते हैं। इसी तरीके की कई चीजों को जोड़ता तोड़ता हमारा जीवन, और उनसे जूझता हमारा जीवन, और आगे बढ़ता हमारा जीवन, किंतु विराम नहीं लेता है। हम अच्छा करते हैं, हमें प्रशंसा मिलती है, बुरा करते हैं तो हमारी बुराई होती है, आलोचना होती है। और कई लोग इस कड़ी में टूट जाते हैं, क्योंकि अच्छी चीज सबको अच्छी लगती है, प्रशंसा सबको प्रिय है, आलोचना किसको प्रिय है। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि जब हम अपने जीवन में अच्छे कार्यों से, अपने अच्छे प्रदर्शन से लोगों की प्रशंसा के पात्र बने, तब हम बहुत खुश हुए। लेकिन यदि किसी गलतीवश हम अपने जीवन में लड़खड़ा गए हैं, टूट गए हैं, गिर गए हैं, तो हम होने वाले आलोचना या अपनी डाउनफॉल से या अपनी असफलता से मुंह नहीं मोड़ सकते। और मुंह मोड़ करके गलत कदम उठाने वालों के लिए एक प्रेरणा है कविता, एक नई सोच है ये। चलिए आइए देखते हैं कहां तक मैं अपनी रचना में सफल हुआ हूं, ये आप लोग मुझे सूचित करेंगे। और अगर आपको पसंद आती है तो इसे निश्चित रूप से शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। पता नहीं किसके जीवन में, किसके लिए एक उदाहरण के तौर पर कार्य आ जाए। चलिए। ऐ ज़मीं थम जाऊं कैसे, ऐ ज़मीं थम जाऊं कैसे, फासले बाकी बहुत हैं, ज़मीं
थम जाऊं कैसे, फासले बाकी बहुत हैं। जिंदगी तू परेशान है क्यों, जिंदगी तू परेशान है क्यों, हौसले बाकी बहुत हैं ऐ ज़मीन। जीवन में चलने वाला पथिक एक ऐसे मंजिल का पथिक होता है जो चलता ही रहता है। कुछ न कुछ मंजिलें उसके सामने आती रहती हैं। शिक्षा की मंजिल, परिवार को संयोजित करने की मंजिल, जीवन में हर उपलब्धि हासिल करने की मंजिल, जीवन में यश सम्मान पाने की मंजिल, अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति साबित करने की मंजिल। मंजिलें कभी टूटती ही नहीं है, मंजिलें कभी रुकती ही नहीं है। हमें हमेशा एक नई मंजिल के साथ काम करना पड़ता है। और ऐसी परिस्थितियों में निश्चित तौर पर जब आप चलेंगे तो कहीं एक्सीडेंट भी होंगे, कहीं कंकड़ भी आएंगे, कभी गाड़ी पंचर भी होगी। तो उस तरीके से कैसे हमें पंचर गाड़ी को, कैसे हमें अपनी रास्ते में आए हुए कांटों को कुचल के आगे बढ़ना है। माना तू एक निशाने से चूका, माना तू एक निशाने से चूका, तीर तरकस में बाकी बहुत हैं, तीर तरकस में बाकी बहुत हैं। एक पल भी न मायूस होना, एक पल भी न मायूस होना, खेल सर्कस में बाकी बहुत है, खेल सर्कस में बाकी बहुत है। ऐ ज़मीं थम जाऊं कैसे, ऐ ज़मीं थम जाऊं कैसे, फासले बाकी बहुत हैं। हम कभी एक चीज को पकड़ के बैठ नहीं सकते, एक चीज का गम या उस पे पछतावा करते करते रुक नहीं सकते। ऐसी चीज को समेटते हुए मेरी अगली पंक्ति, कब तलक यूं फफकता रहेगा, कब तलक यूं फफकता रहेगा, वाकिये बाकी बहुत हैं, वाकिये बाकी बहुत हैं। संदेश आएगा, संदेश आएगा खुशियों का तेरी, डाकिये बाकी बहुत हैं। ऐ ज़मीं थम जाऊं कैसे, फासले बाकी बहुत हैं। ऐ ज़मीं एक मकसद से लिपटा खड़ा क्यों, हम एक चीज सिमट के, एक जगह सिमट के नहीं रह सकते। एक मकसद से लिपटा खड़ा क्यों, सपने नजरों में बाकी बहुत हैं, सपने नजरों में बाकी बहुत हैं। लुट गया गांव, लुट गया गांव का आसियागर, अपने शहरों में बाकी बहुत हैं, अपने शहरों में बाकी बहुत हैं। ऐ ज़मीं थम जाऊं कैसे, फासले बाकी बहुत हैं। हम जहां पर उठ रहे होते हैं, जहां अपने आप को बना रहे होते हैं, जहां अपने आप को मेंटेन कर रहे होते हैं, वहां तो हम खुद को बहुत क्रेडिट देते हैं। लेकिन जब कभी बिगड़ जाती है तो हम दूसरों पर उस आरोप को थोपते हैं। लेकिन दूसरों के आरोप के साथ साथ अपने ऊपर सोचना चाहिए कि मैंने ऐसा किया क्यों, गलत या सही। तो ऐसी स्थिति में यदि आप क्रेडिट लेना जानते हैं तो उसका दूसरा पक्ष है हानि, उसको भी समेटना सीखिए। इस स्थिति को कवर करती हुई सूखे पत्ते
पत्तों सा बिखरा पड़ा क्यों, सूखे पत्तों सा बिखरा पड़ा क्यों, राहगीरों के पैरों तले यूं, सूखे पत्तों सा बिखरा पड़ा क्यों, राहगीरों के पैरों तले यूं। मंजिलों से मुलाकात होगी, मंजिलों से मुलाकात होगी, रुख हवाओं के बाकी बहुत हैं, रुख हवाओं के बाकी बहुत हैं। ऐ ज़मीं थम जाऊं कैसे, फासले बाकी बहुत हैं। रुकना नहीं है, कहीं पर भी रुकना नहीं है। कुछ अपने पास से दूर चले जाते हैं, कुछ पराये दूर से पास आ जाते हैं। कैसे? जख्म खाए है माना हृदय पर, जख्म खाए है माना हृदय पर, हाथ मरहम के बाकी बहुत हैं। जख्म खाए है माना हृदय पर चोट वही व्यक्ति देता है जो आपके सबसे करीब है। जख्म खाए है माना हृदय पर, हाथ मरहम के बाकी बहुत हैं। चंद अपनों से ठग भी गया तो, चंद अपनों से ठग भी गया तो, हाथ हमदम के बाकी बहुत हैं, हाथ हमदम के बाकी बहुत हैं। ऐ ज़मीं थम जाऊं कैसे, ऐ ज़मीं थम जाऊं कैसे, फासले बाकी बहुत हैं। अब बात वहां उठकर आती है जहां पर आप देखते हैं मैंने कुछ बनाया, सब कुछ किया, सब कुछ, तो आप अपनी ही गलती से मुंह नहीं फेर सकते। ऐसी स्थिति को कवर करती हुई खुद पे इतराने वाले वो इंसान, खुद पे इतराने वाले वो इंसान, आज चोटों से कतरा रहा है। खुद पे इतराने वाले वो इंसान, आज चोटों से कतरा रहा है। तिनका संजोया जो जीवन, एक एक कड़ी जोड़ करके हम लाते हैं अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को, लाइफ के स्टेटस को, लाइफ की हाइट को। तिनका संजोया जो जीवन, फिर से कतरे में बिखरा रहा है, फिर से कतरे में बिखरा रहा है। खुद पे इतराने वाले वो इंसान, आज चोटों से कतरा रहा है। तिनका संजोया जो जीवन, फिर से कतरे में बिखरा रहा है, फिर से कतरे में बिखरा रहा है। ऐ ज़मीं थम जाऊं कैसे, ऐ ज़मीं थम जाऊं कैसे, फासले बाकी बहुत हैं, फासले बाकी बहुत हैं। और अपनी अंतिम पंक्तियों में कुछ एक छोटी सी सीख, मैं क्या सीख दे सकता हूँ, किसी को क्या सीख दे सकता हूँ। जीवन स्वयं अपने आप में हर व्यक्ति सीखता रहता है। फिर भी एक मैसेज, रोने वालों पे हंसती है दुनिया, रोने वालों पे
हंसती है दुनिया, हंसने वालों के साझी बहुत हैं, हंसने वालों के साझी बहुत हैं। मैंने देखा है जब कोई बड़े स्टैंडर्ड का व्यक्ति, उसके आसपास तमाम लोगों से वो घिरा हुआ होता है, अब वो किसी चीज को लेकर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो उसको देख के चार बगल वाले अपने आप मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? उसकी मुस्कान से मुस्कान जुड़ी हुई है। अगर वो गंभीर हो गया, दुखी हो गया तो दुखी हो गया। लेकिन अगर कोई रो रहा है तो दो जो बगल में उससे ईर्ष्या रखते थे वो खुश हो रहे हैं। आज बहुत फंसा है बेटा ये। इस तरीके से रोने वालों पे हंसती है दुनिया, हंसने वालों के साझी बहुत हैं, हंसने वालों के साझी बहुत हैं। तैरने का न तू छोड़ जज्बा, तैरने का न तू छोड़ जज्बा, फंसने वालों के मांझी बहुत हैं, फंसने वालों के मांझी बहुत हैं। ऐ ज़मीं थम जाऊं कैसे, फासले बाकी बहुत हैं। जिंदगी ठिठकी है क्यों तू, जिंदगी तू परेशान है क्यों, हौसले बाकी बहुत हैं, हौसले बाकी बहुत हैं, हौसले बाकी बहुत हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसी के साथ मुझे सूचित करेंगे कि मुझे इस दिशा में अगला कदम बढ़ाना है, अन्यथा नहीं। धन्यवाद। गुड डे।